एसक्यूएल में देखेंगे कि एक कॉलम को हम कैसे मॉडिफाई करते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सिंपली मैं कंट्रोल एस करूँगा और अपनी एक एम्प्लॉय 3 के नाम से मैं अपना एक फाइल क्रिएट कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली बनाऊँगा क्रिएट डाटाबेस और एक कंपनी का यहाँ पे मैंने नाम दे दिया। यहाँ पे करूँगा यूज़ कंपनी और सिंपली मैं इसको सिलेक्ट करके ये वाला नहीं, मैं ये वाला करूँगा। ये वाला पूरे के लिए होता है, तो मैं यहाँ से इसे एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो ये सिंपली एग्जीक्यूट हो गया। रिफ्रेश ऑल करके आप देखेंगे यहाँ पे आ गया। तो मेरा सक्सेसफुली यहाँ पे यूज कंपनी क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे मैं टेबल क्रिएट करूँगा। तो सिंपली क्रिएट टेबल एम्प्लॉय के नाम से मैं क्रिएट करूँगा। इसमें मैं आईडी कर दूंगा यहाँ पे प्राइमरी की, सॉरी आईडी इंट प्राइमरी की। प्राइमरी की दोस्तों पहले भी मैंने बता रखा है कि प्राइमरी की वो होता है जो किसी भी एम्प्लॉय का एक ही आईडी होगा, चेंज तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए उसे मैंने प्राइमरी बनाया। अगर मैं खाली आईडी और इंट लिखता तो यहाँ पे मैं सिमिलरली अगर किसी का भी मैं सेम अगर आईडी दे देता तो वो एरर थ्रो नहीं करता। लेकिन प्राइमरी लिखने के बाद यहाँ पे वो एरर थ्रो कर देगा अगर मैं सेम आईडी डालूंगा। वो भी चीज़ मैं बता दूंगा, लेकिन हमारा अभी बेसिक एजेंडा इस वीडियो का है कि कॉलम का रीनेम कैसे करते हैं। नेम लिखूंगा यहाँ पे मैं वेरकर। वेरकर मैंने पहले भी बता रखा है कि वेरकर हम यूज़ करते हैं कि हमारी उतनी ही मेमोरी एक्यूपाइड करे। आईडी हो गया, नेम हो गया, यहाँ पे डाल देते हैं सैलरी। डबल यूज़ करेंगे। मैंने बता दिया कि सैलरी हम डबल यूज़ क्यों करते हैं। सैलरी डबल यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि फ्लोट पॉइंट में अगर आपका एक से ज़्यादा नंबर होगा, इसीलिए हम डबल का यूज़ करते हैं। तो आईडी हो गया, नेम हो गया, सैलरी हो गया, एज इंट नॉट नल। एज इंट नॉट नल मैंने इसलिए लिखा है कि किसी की भी एज खाली नहीं हो सकती, किसी की भी नल नहीं हो सकती। तो एज वहाँ पे अगर ब्लैंक करेंगे तो वहाँ पे वो एरर थ्रो करेगा, यानी एज आपको डालना मैंडेटरी है। ठीक है। यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज करके इसे टर्मिनेट कर दूंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरी एक टेबल क्रिएट हो गई है। सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया यहाँ पे। तो आप देखेंगे एम्प्लॉय के अंदर, कॉलम के अंदर मेरा ये आईडी, नेम, सैलरी, एज आ गई। तो ये सारी चीज़ें आ गई। तो चलिए इसे कॉलम में भी इंसर्ट करते हैं। तो सिंपली कमांड है इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम डाल देंगे और वैल्यूज लिख देंगे और ब्रैकेट में मैं डाल दूंगा पहले आईडी। अब मैं बताऊंगा कि कैसे एरर थ्रो करता है, देखना। आईडी मैंने डाल दी 2525, कोमा लिखा दिया मैंने यहाँ पे। नेम डबल कोटेड के साथ मैंने यहाँ पे अमित डाल दिया, कोमा डाल दिया। सैलरी मैंने इसकी कर दी है 50,000 और एज मैंने इसकी डाल दी है 26। ठीक है। सेमी कॉलम से मैंने टर्मिनेट कर दिया। सिमिलरली मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, 1 2 3। ठीक है। अब मैं इसको सेम रहने देता हूँ। ठीक है ना। अभी देखना आप कैसे एरर थ्रो आएगा। रोहित 40,000 कर दो, एज 27 कर दो, यहाँ पे 36 ऐड कर दो। इसका नेम मैं डाल देता हूँ जय। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, एक ही वीडियो में हमारी सारी चीज़ कवर हो जाएगी कि कैसे डाटा क्रिएट करते हैं, कैसे टेबल को इंसर्ट करते हैं और कैसे कॉलम का रीनेम करते हैं। पहले की वीडियो में मैंने बता रखा है, ये उन लोगों के लिए जो बिगनर हैं और
एकदम शुरू से सीखना चाहते हैं, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है गाइस। और ऐसी मैं बहुत सी छोटी छोटी शॉर्टकट कमांड बताता रहूँगा। अगर आपने मेरी प्ले लिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो प्ले लिस्ट आप मेरी एक्सेस कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट है। नाम डाल दिया मैंने, अब यहाँ पे मेरे को सैलरी डालना है तो मैं 35,000 डाल देता हूँ और एज में 26 ही कर देता हूँ। फिर यहाँ पे मैं 5050 डाल दिया, नाम में रोहन कर देता हूँ। इसमें 28 डाल देता हूँ। ठीक है। अब मैं देखिए इसे रन कराता हूँ तो ये तो एग्जीक्यूट हो जाएगा मेरा, लेकिन यहाँ पे देखना कि एरर थ्रो करेगा। आ गया ना, ये बता रहा है डुप्लीकेट एंट्री 2525 फॉर की एम्प्लॉय प्राइमरी की, जबकि आपने यहाँ पे इसे प्राइमरी की दे रखा है, तो आप सेम आईडी कैसे डाल सकते हैं। ये होता है प्राइमरी की का। अगर एज में नल करता तो भी वो आता। तो मैं सिंपली यहाँ पे एक डिजिट भी चेंज कर दूंगा तो आप देखेंगे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा मेरा। देखा। फिर मैं इसको भी रन कर देता हूँ। आप चाहें तो एक बार में पूरा सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक लेवल से सिखा रहा हूँ सो दैट कि आपके पूरे माइंड में कवर हो जाए। तो ये हो गया। अब सिंपली हमें टेबल को सी करने का क्या होता है यहाँ पे, हम सिंपली सिलेक्ट एस्ट्रिक हम डिनोट करते हैं ऑल से। तो सिलेक्ट ऑल और टेबल का नाम डाल देते हैं और सेमी कॉलम से टर्मिनेट कर देते हैं। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा इसको और एग्जीक्यूट करूँगा तो देखेंगे टेबल आ जाएगा मेरा यहाँ पे, जिसमें आईडी आ गया, नेम आ गया, सैलरी आ गई, एज आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे नेम जो आया है ना, मैं नेम को एडिट करूँ या किसी को भी एडिट कर सकते हैं। इंसर्ट कैसे करते हैं एक और कॉलम, और कैसे मॉडिफाई करते हैं और कैसे कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करते हैं, वो मैंने पहले की वीडियो में बता रखा है। तो इनसे हमारा एजेंडा ये था कि हम कॉलम का रीनेम कैसे करते हैं। तो चलिए उसको देखते हैं। यहाँ पे मैं क्लोज कर दूंगा और सिंपली यहाँ पे मैं एंटर मारूंगा और यहाँ पे मैं ऑल्टर ऑल्टर करना है हमें तो ऑल्टर लिखेंगे। और यहाँ पे मैं टेबल टेबल में चेंज करना है, टेबल का यहाँ पे मैं नाम डाल दूंगा और सिंपली यहाँ पे चेंज नेम कर दूंगा। ठीक है। तो चेंज नेम में आपको क्या डालना है, जिस तरह नेम चेंज करना है तो मैं जिस तरह फर्स्ट नेम कर देता हूँ ना, वेयर केयर था यहाँ पे और 50 था, सेमीकोलन से मैंने इसे टर्मिनेट कर दिया। अब देखेंगे कि यहाँ पे जो नेम है, ये जो देख रहे हैं नेम, ये फर्स्ट नेम में आपका चेंज हो जाएगा। तो मैंने ये सिंपली सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखेंगे सिंपली हो गया। और जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा ऑल करके तो आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट नेम आ गया है। तो ये कुछ कमांड होती है कॉलम को चेंज करने की। अब सिंपली मैं अपने टेबल में देखना चाहूँगा तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा फर्स्ट नेम आ गया। ठीक है। और भी बहुत सी छोटी छोटी कमांड होती है। अगर मान लो आपसे बोला जाए कि जिसकी सैलरी मोर देन 50,000 से ऊपर है उसकी सैलरी का डाटा निकालो, तो उसकी अलग कमांड होती है। लेस देन 35,000 से कम है तो उसका डाटा निकालो। अगर मान लो कोई टेबल में आपको कॉलम में सिटी इंसर्ट करनी है, वो कैसे करते हैं। बहुत सी ऐसी छोटी छोटी कमांड है और छोटी छोटी वीडियो से हम पूरा एक्सक्यूएल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है गाइस। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।